हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा तो जावास्क्रिप्ट के इस सेशन में आज अपन देखने वाले हैं एक बार कि जावास्क्रिप्ट में बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली जो डेटा टाइप्स होते हैं वो दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। एक तो होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो जो मेनली और अभी अपने काम में आएंगे मैं उन्हीं पे ही एक बार बात करूंगा। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं अपने पास में वो कुछ 5 तरीके के होते हैं। नॉन प्रिमिटिव के अंदर बेसिकली अपने पास में 3 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं एक बार प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर, जो कि बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहला अपने पास में जो डेटा टाइप आता है वो आता है नंबर। उसके बाद में अपने पास में जो आता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। उसके बाद में आता है अपने पास में नॉट ए नंबर NaN। उसके बाद में आता है अपने पास में नल, और एक आता है अपने पास में बूलियन करके डेटा टाइप। ठीक है, तो ये 5 तरीके के अपने पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। अब इन सभी को भी एक बार अपन एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है अपने पास में नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप का मतलब है कि यहाँ पे बेसिकली अपने पास में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे अपने पास में क्या होते हैं, यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। और जैसे ही अपन इनका टाइप ऑफ चेक करेंगे, टाइप ऑफ एक जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शन आता है जो कि किसी भी डेटा का डेटा टाइप बताता है कि ये किस तरीके का डेटा यहाँ पे आपके पास में रखा हुआ है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं अगर इसका डेटा टाइप चेक करूंगा तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, एक बार नंबर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अपने पास में जो सेकंड था वो था अपने पास में स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी कि अपने पास में एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होगा। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ आपके सामने हेलो। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली अपने पास में एक स्ट्रिंग रखी हुई है, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग अपन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में क्या है, अलग अलग अपने पास में कैरेक्टर्स और ये कैरेक्टर्स का एक सेट है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग अपन इसको बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर इसका टाइप ऑफ चेक करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, अगर इस हेलो का मैं टाइप ऑफ चेक करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में स्ट्रिंग आएगा। तो ये भी एक अपने पास में डेटा टाइप है। इसी तरीके से यहाँ पे अपन चलते हैं थर्ड पे। और थर्ड जो था अपने पास में वो था अपने पास में लेट्स से यहाँ पे एक बार मैं लेता हूँ बूलियन को। ठीक है, तो बूलियन डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, बूलियन के अंदर अपने पास में दो ही वैल्यू आती है। एक आती है अपने पास में ट्रू, एक आती है फॉल्स। ट्रू की वैल्यू मैथमेटिकली जावास्क्रिप्ट में 1 होती है, फॉल्स की वैल्यू मैथमेटिकली जावास्क्रिप्ट में वैल्यूज 0 होती है। उसके बाद में यहाँ पे अपन नेक्स्ट चलते हैं एक बार। और नेक्स्ट जो था अपने पास में वो था एक बार नॉट ए नंबर। नॉट ए नंबर आपका कब आता है, नॉट ए नंबर आपका उस केस में आता है जब लेट्स से यहाँ पे अपने पास में 5 है, कोई नंबर है, उसके बाद में अगेन अपने पास में 5 है। अगर इनको अपन कैलकुलेट करवाएंगे तो इसका आउटपुट अपने पास में आएगा 10। पर क्लियर है यहाँ तक का पार्ट, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही साइड अपने पास में क्या है, नंबर है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपका कोई भी स्ट्रिंग, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, तो उस केस में अभी यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, यहाँ पे कॉन्केटिनेट होके अपने पास में क्या होगा, एक बार आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे अपने पास में हेलो 5 अपने पास में एक बार नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर इसी टेक्स्ट को हेलो मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो अब ये क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक अपने पास में क्या है, नंबर है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक नंबर है, और ये दोनों क्या नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई हो नहीं सकते। तो यहाँ पे अपने पास में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, अपने पास में नॉट ए नंबर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और अपने पास में था, एक अपने पास में आता है अनडिफाइंड करके डेटा टाइप। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया वेरिएबल ए के नाम से, और इस ए को बना के आपने छोड़ दिया, और अगर आप console.log करेंगे अपन ए को, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, अनडिफाइंड अपने को देखने को मिलेगा। अनडिफाइंड क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने एक वेरिएबल क्रिएट तो करा लेकिन आपने इसके अंदर क्या नहीं करी, इसके अंदर कोई भी वैल्यूज सेट नहीं करी है, इसीलिए अपने पास में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अनडिफाइंड अपने को एक बार देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ अपने पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और एक और अपने पास में डेटा टाइप जो बच रहा है नल। ये नल डेटा टाइप क्या होता है, तो नल का मतलब बेसिकली आपका कुछ भी नहीं होता है। यानी कि अगर आप नल को मैं अगर अभी यहाँ पे आपको बताऊं तो नल का जो डेटा टाइप होता है या फिर नल का मतलब जो होता है, लेट्स से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन एक वेरिएबल बनाते हैं वेरिएबल ए, और इक्वल टू यहाँ पे इसके अंदर मैं रख देता हूँ नल। अब अगर मैं इसको console.log अगर इसका टाइप ऑफ चेक करूंगा तो ए का अगर टाइप ऑफ चेक करेंगे तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, नल ही मिलेगा। यानी नल की कोई वैल्यू नहीं होती है,
इसका मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपल सा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेट्स से ये नल आपका कब आता है, तो नल आप कोई भी एपीआई फेच करवाते हैं तो उस केस में आपको क्या मिलता है, जब वहां पे कोई डेटा नहीं मिलता है तो उस केस में आपको नल मिलता है, और अगर कोई अनडिफाइंड डेटा मिलता है तो वहां पे आपको अनडिफाइंड मिल जाता है डेटा। अगर नंबर या स्ट्रिंग में मिलता है तो नंबर या स्ट्रिंग मिल जाता है। लेकिन अगर कुछ भी डेटा अगर नहीं मिलता तो उस केस में आपको नल एक बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं और एक अब यहाँ पे अपने पास में था नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थोड़ा सा एक बार एडवांस पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर सबसे पहले आता है अपने पास में एरे, उसके बाद में आता है अपने पास में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आता है अपने पास में फंक्शन। अब ये क्या काम करते हैं, तो इनका बिल्कुल छोटा सा मैं एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। तो एरे का मतलब होता है, एरे का मतलब होता है कि एरे बेसिकली क्या कर सकता है, तो स्टोर कर सकता है। ये भी बेसिकली आपका क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है डेटा। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को अपन क्या कर सकते हैं, एक बार स्टोर कर सकते हैं। तो उस पार्ट को अपन बोलते हैं एरे। एरे बनता कैसे है, तो लेट्स से यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ ए के नाम से, और इसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होगा, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल टाइप का डेटा आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यानी कि आप इसके अंदर नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, आप इसके अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स को आप क्या कर सकते हो, एक बार स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन बेसिकली एरे। उसके बाद में जो अपने पास में सेकंड है वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को एक बार स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन किसी एक की और वैल्यू के पेयर में अपन क्या कर सकते हैं, की और वैल्यू के पेयर में अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को एक बार स्टोर कर सकते हैं। मैं इन सभी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एक बार आगे आने वाले सेशंस के अंदर डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी केवल डेटा टाइप्स आपको पता होना चाहिए। तो डेटा टाइप्स के अंदर एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और फंक्शन हो गया, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के पार्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे की वैल्यू के रूप में क्या होता है, अपने पास में डेटा एक बार स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर अपने को किसी स्टूडेंट का डेटा अगर स्टोर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या क्या स्टोर कर सकते हो, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से आप स्टोर करोगे कि नेम के अंदर उस स्टूडेंट का अपने पास में क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, उसके बाद में उसकी क्लास आ जाएगी, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे अपने पास में 11 क्लास आ जाएगी, उसके बाद में उसकी सीटी आ जाएगी, उसके बाद में उसकी जीमेल आ जाएगी, उसके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। उसका जो होगा लेट्स से यहाँ पे उसके पास में कौन से सब्जेक्ट्स है, तो ये सारी चीजें अपने पास में क्या आएगी, एक ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे अपने पास में हर एक की होगी, और उस की के अंदर ये क्या होगी, अपने पास में वैल्यू होगी। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अपन क्या कर सकते हैं, एक बार डेटा एक बार अपन क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है अपने पास में फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब होता है एक सेट ऑफ कैरेक्टर जो कि एक ही बार में क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सेट ऑफ लाइंस अपन उनको बोल सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे अगर आपको ये 10 लाइंस एक बार आपको प्रिंट करवानी है, और ये हर आपको दूसरे तीसरे बार में आपको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, किसी बटन के क्लिक पे आपको करवाना है। तो इन सभी को आप क्या कर सकते हैं, इन सभी को आप एक फंक्शन के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, उस फंक्शन को एक बार कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक बार थोड़ा सा आगे का पार्ट है, इसको भी अपन आगे चल के एक बार अपन देखेंगे। तो फाइनली एक बार मैं इसको रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में जो थे, अपने पास में डेटा टाइप्स थे। डेटा टाइप्स के अंदर अपने पास में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो तरीके के अपने पास में डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है अपने पास में नंबर हो गया, उसके बाद में अपने पास में स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद में अपने पास में बूलियन हो गया, उसके बाद में नल हो गया, उसके बाद में अपने पास में हो गया अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये 5 तरीके के हो गए। और उसके बाद में नॉन प्रिमिटिव के अंदर हो गया अपने पास में ऑब्जेक्ट, एरे हो गया, और उसके बाद में हो गया अपने पास में फंक्शन। तो ये है बेसिकली अपने पास में कुछ डेटा टाइप्स के पार्ट, ठीक है। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जहाँ पे अपन डेटा टाइप्स से रिलेटेड कुछ और भी एक बार ऑपरेशन एक बार अपन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट चल रही है, आगे की वीडियोस भी एक बार आप देख सकते हैं।